नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की एक नई वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, वही वेरिएंट जो अभी साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुई और जिस पे मैंने पिछले में एक वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है और जिसकी वजह से तीसरी लहर हमारे देश में आ सकती है और पूरी दुनिया में भी आ सकती है। आज हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में। 57 देशों में इसका प्रसार हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को सामने आया था। इसके बाद यह बुधवार तक 57 देशों में पहुंच चुका है। WHO ने अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया कि करीब 2 हफ्तों में ही नया स्ट्रेन 57 देशों तक पहुँच चुका है। अधिकतर केस उन लोगों में मिले हैं जो विदेशों से लौटे हैं। भारत में ओमिक्रॉन से आर वैल्यू का बढ़ना। जी हाँ, ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच अब एक और खतरा मंडराने लगा है। देश की कोरोना की आर वैल्यू चिंताजनक 1 के आसपास है। 2 दिसंबर तक आंकड़े बताते हैं कि देश की आर वैल्यू 0.95 है। चिंता वाली बात यह है कि तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में आर वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस में गिरावट शुरू होने के लिए आर वैल्यू का 1 से कम होना जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आर वैल्यू क्या है। आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू यह बताती है कि कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं। अगर आर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि केस बढ़ रहे हैं और अगर 1 से कम है तो केसेस घट रहे हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं और 100 लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो आर वैल्यू 1 पर होगी, पर अगर वे 80 लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहे हैं तो आर वैल्यू 0.80 होगी। आर वैल्यू से जुड़े ताज़े आंकड़े। जी हाँ, आर वैल्यू को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि देश की आर वैल्यू 0.95 है। तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में आर वैल्यू अभी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में आर वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लगातार 3 हफ्तों से मिजोरम की आर वैल्यू 1 से ज़्यादा बनी हुई है। हालांकि 16 नवंबर को मिजोरम की आर वैल्यू 1.14 थी, जो कम होकर 1.11 पर आ गई है। कर्नाटक में एक हफ्ते के दौरान आर वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की आर वैल्यू भी बढ़ी है। हालांकि ज़्यादा केस आने के बावजूद केरल की आर वैल्यू 0.88% है। ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। जम्मू कश्मीर की आर वैल्यू 1.08, तेलंगाना की 1.04, महाराष्ट्र 0.93, कर्नाटका की 1.09, केरला की 0.88, तमिलनाडु की 0.97, आंध्र प्रदेश की 0.84, पश्चिम बंगाल 0.98, ओडिशा 1.08, असम 0.93 और हिमाचल प्रदेश की 0.94 है। आर वैल्यू का बढ़ना हमारे लिए कितना चिंताजनक। आर वैल्यू का सीधा संबंध केसेस बढ़ने या कम होने की रफ्तार से है। केसेस कम होने के लिए ज़रूरी है कि आर वैल्यू 1 से कम हो। देश की आर वैल्यू भले ही अभी 1 से कम है, लेकिन कई राज्यों में 1 से ज़्यादा है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। आर वैल्यू क्यों 1 से कम होना चाहिए? नए केसेस की रफ्तार रोकने के लिए ज़रूरी है कि आर वैल्यू 1 से कम हो। आर वैल्यू का 1 से ज़्यादा होना बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति 1 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इससे धीरे धीरे नए केसेस की रफ्तार बढ़ने लगती है। क्या किसी महामारी के खतरे को केवल आर वैल्यू से ही मापा जाता है? इसका आंसर है कोई महामारी कितनी गंभीर है, इसे मापने के लिए 3 पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट है आर वैल्यू, सेकेंड है केसेस की संख्या और थर्ड है सीविरिटी यानी गंभीरता। इसके साथ ही कितने मरीज मिल रहे हैं और कुल मरीजों में कितने मरीजों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं। इस आधार पर किसी महामारी के खतरे को मापा जाता है।